अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। जी, तो बेटा आज हम चैप्टर 2 न्यू फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जरा हम। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जरा बता दूं, आप जरा इधर आइएगा। ये है जी एटम, ये इसका न्यूक्लियस होता है और ये इसके शेल्स होते हैं, पता है ना आपको। ये देखें, तो एटम्स, ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आप लोग जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन, न्यूट्रॉन पे कोई साइन नहीं होता। और यहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इधर इधर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे आप लोग जानते हैं माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन। जितने प्लस का साइन मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो एटम कहलाता है, तभी तो वो एटम कहलाता है। जब एटम में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद इम्बैलेंस हुई ना, वो एटम नहीं रहता, फिर वो आयन बन जाता है। बात समझ आई। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तब भी आयन प्रोटॉन से, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए तब भी आयन। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर जब तक बैलेंस है, जब तक इक्वल है, वो एटम कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनबैलेंस हुए तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर वो आयन बन जाता है। बात समझ आई। तो ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, एक एमसीक्यू बताने लगो, बड़ा इंपॉर्टेंट। न्यूट्रॉन के पास सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर। मतलब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन मारा, दीवार पे लगा, दीवार पे लगने के बाद वो नीचे गिर जाएगा। ओके, फिर सेम स्पीड से, उसी स्पीड में मैंने प्रोटॉन मारा, प्रोटॉन बमबार करवाया, प्रोटॉन भी लगेगा, नीचे गिर जाएगा। सिर्फ उसी स्पीड से मैंने न्यूट्रॉन मारा, ऐसे न्यूट्रॉन मारा, न्यूट्रॉन के पास इतनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है कि वो इस दीवार में से घुस जाएगा, आगे चला जाएगा। इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। समझ आई। तो न्यूट्रॉन के पास पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। चलिए जी, हम आते हैं जरा अपने टॉपिक की तरफ। मैं एटम का स्ट्रक्चर बता रहा था। ये जो तीनों है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं? आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर उनकी लोकेशन भी बतानी हो तो बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द शेल, protons are present in the nucleus and neutron also present in the nucleus। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में, ऑर्बिट में, जो न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं, उनके गिर्द घूम रहे होते हैं। तो चलिए जी, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसमें सबसे पहले मोजले वर्क बताया हुआ है। जरा मोजले की कहानी सुनिएगा। मोजले कौन है? अच्छा, मोजले जो है ना, एक आम सा बंदा था। वो साइंटिस्ट तो बाद में बना, जब इसने 1913 में केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। एटॉमिक नंबर इसी ने किया था, हेनरी मोजले इसका नेम है। अच्छा, आपको पता है इसने क्या किया? तुर्की के एक एरिया है, गैलीपोली नाम है उसका, वहां पे एक बार बरतानवी हुकूमत ने जंग मतलब लड़ी थी, तो उसको वर्ल्ड वार जंग भी कहते थे, वर्ल्ड वार भी कहते थे उसको। अच्छा, इसने क्या किया, वहां पे वैसे था तो ये कोई आर्मी पर्सन नहीं था, ये तो आम एक सिटीजन था। इसने क्या किया, इसको शौक बहुत था रफाही काम करने का, शौक बहुत ज्यादा था। इसने ना उस जंग में पार्टिसिपेट किया एज अ रजाकाराना। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा कानून है कि आप जो है किसी रजाकार के तौर पे, आप बिल्कुल बगैर किसी पे के, बगैर इसके, आप अगर पार्टिसिपेट फलाही काम के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। ठीक है, तो इसने भी ऐसे ही किया। ये 1915 की बात है। 1913 में इसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था। 1913 में, 1913 में, मैं चलो यहां लिख लेता हूं, 1913 में, 1913 में इसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था। तो 2 साल के बाद 1915 में, अभी उसकी उम्र 27 साल थी, टोटल 27 ईयर्स। 1915 में इसने आर्मी में एज अ रजा कराना। अच्छा, इसके पास क्वालिटीज थी
पढ़ा लिखा जवान नौजवान था, तो आर्मी ने इसको एज अ ऑफिसर के रैंक दिया, भाई आप लीड करोगे एक पूरे मतलब दस्ते को। ये एज अ लीडिंग कमांडर गया था वहां पे, तो ये उसमें जो है ना ये शहीद हो गया, मतलब इनके बकौल ये शहीद हो गया। तो ये मारा गया था 1915 में, 1915 में। तो इसकी उम्र 27 साल थी। तो सिर्फ अटॉमिक नंबर, या आप ये कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा केमिस्ट्री में कारनामा अटॉमिक नंबर था। इसने कैसे अटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, थोड़ा सा जरा हम इसके काम पे जरा रोशनी डालते हैं। रोशनी तो पहले भी बहुत सारी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डाल देते हैं रोशनी। जरा देखिएगा जी, इसने क्या किया, कैथोड रेज, मैं थोड़ा सा प्रोसेस भी बताता हूं। ये देखिए जी, इसके पास एक एलिमेंट था, ठीक है, एक एलिमेंट था, कोई भी मेटल था, एलिमेंट, एल्यूमिनियम, कैडमियम, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी एक एलिमेंट था। इसने यहां पे कैथोड पड़ा हुआ था। जाहिर बात है कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, उससे कैथोड रेज निकलती है, कैथोड से तो कैथोड रेज निकलनी है। तो यहां से कैथोड, इसने क्या किया, कैथोड रेज गुजारी, बम्बारमेंट करवाई उस एलिमेंट के ऊपर, कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज की बम्बारमेंट करवाई। जब कैथोड रेज को तो नेगेटिव चार्ज था, कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज था, तो उस नेगेटिव चार्ज जब उस एलिमेंट के ऊपर बम्बारमेंट करवाई, तो वहां से कुछ रेज निकली। तो जो दीजिएगा बात पे, वहां से कुछ रेज निकली, वहां से उस एलिमेंट से कुछ रेज निकली। जब इसने डिटेक्ट किया तो उन रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, ना नेगेटिव था ना पॉजिटिव था। इसने उसका नाम रख दिया एक्स रेज। क्या रखा नाम, एक्स रेज रख दिया इसने, एक्स रेज रखा। इसने डिस्कवर किया था एक्स रेज को भी, ठीक है। आजकल हम एक्सरे करवाते हैं तो ये एक्स रेज ही होती है। ये जो एक्सरे मशीन होती है और अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, हम खुदा ना खास्ता कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाने जाते हैं ना, तो एक्सरे मशीन के अंदर यही प्रोसेस होता है। कैथोड लगा होता है, इधर एक एलिमेंट पड़ा होता है, ये कैथोड रे इधर जाती है, उससे एक्सरे निकलती है, एक्सरे हमारी बॉडी पे आती है। जो चीज का हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करना चाह रहे होते हैं उसके ऊपर पड़ती है, वो चीज आपको बाहर स्क्रीन पे नजर आ रही होती है। एक्सरेज विजुअल प्रॉपर्टी शो करती है, दिखाती है चीज को, ठीक है। तो ये एक्सरेज, इसका ये सबसे बड़ा मोजलेस वर्क था। तो आप मोजले वर्क में एक्सरेज डिस्कवरी बता सकते हैं, और इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि इसने एटॉमिक नंबर भी डिस्कवर किया था। अब मोजले लॉ क्या है, बड़ा ही आसान सा मोजले लॉ, ये है मोजले लॉ। मैं जरा मैथमेटिकली आपको समझा देता हूं। मोजले लॉ, फ्रीक्वेंसी v से रिप्रेजेंट किया इसको, कहता है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैथोड रेज। ये तरह याद रखिएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैथोड रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, मतलब एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतनी फ्रीक्वेंसी कैथोड रेज की बढ़ती जाएगी। बात समझ आ रही है मेरी, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन। क्या कहते हैं इसको, ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैथोड रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैथोड रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड मूजले लॉ। इसको हम मूजले लॉ कहते हैं, जो कि बड़ा ही आसान सा था। उसके बाद एटॉमिक नंबर आ गया जी, हम एटॉमिक नंबर में बात करते हैं, इसको प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। आप जानते हैं प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, तो उसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होगी, यह डेफिनेशन होगी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इजी है ना, बिल्कुल इजी है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। मुझे लगता है कि आप इजीली बता सकते हैं, मैं मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपके पास, जरा तवज्जो दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्बन है 612, आप ये जी है नीचे वाला, ठीक है, तो आप कहेंगे इसका जी जो है वो क्या है, 6 है,
मतलब एटॉमिक नंबर जो है इसका 6 है। तो ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आ गई, इंतहाई आसान है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, उसी को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। जितने प्रोटॉन है उतना एटॉमिक नंबर होता है, याद रखिएगा। चलो जी, मैथ नंबर, आप ना बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने लगा हूं आपको। आप मैट्रिक में एक लफ्ज पढ़ के आते हैं, कभी कभी मैथ नंबर भी लिखा होता है, कभी कभी एटॉमिक मैथ भी लिखा होता है। डू यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मैथ एंड मैथ नंबर? बताएं जरा, अगर आपका कंसेप्ट है। वैसे मुझे याद है कि जब फर्स्ट ईयर क्लास स्टार्ट हुई थी, चैप्टर 1 में भी मैंने ये कंसेप्ट दिया था कि एटॉमिक मैथ्स और मैथ्स नंबर में फर्क क्या है। बहुत सारे मतलब बच्चे ये सवाल करते भी हैं, जो जरा जीनियस माइंडेड होते हैं, जो जरा मेरी तरह पढ़ने वाले होते हैं, बस वो कहते सर जाने दें, जाने दें, फिर तो फिर जाने ही देते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। मैथ्स नंबर और एटॉमिक मैथ्स में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, जरा तवज्जो से बात सुननी है बेटा। मैंने यहाँ पे मास नंबर लिखा, जिसको मैंने न्यूक्लियन नंबर भी लिखा। न्यूक्लियन नंबर कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। न्यूक्लियन, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज भी पाई जाए उसको हम न्यूक्लियन कहते हैं। बात समझ आ गई? न्यूक्लियन कहते हैं, इसलिए इसको हम न्यूक्लियन नंबर। चलो, मैथ्स नंबर की डेफिनेशन तो बड़ी सादा सी है। क्या क्या मैथ्स नंबर की डेफिनेशन है? यही, द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों का सम इज इक्वल टू मैथ्स नंबर। मैथ्स नंबर इज रिप्रेजेंट बाय ए। अच्छा बढ़िया, अब देखें डेफिनेशन आप खुद कर दें। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड, मैं वैसे बता रहा हूं, अब आप खुद इसको याद कर सकते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैथ्स नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। बात समझ आ गई ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम एटॉमिक मैथ्स नंबर कहते हैं और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चलें, अपने अपने सवाल पे आता हूं। एटॉमिक मैथ्स और मैथ्स नंबर पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लिखे होते हैं ना, आपको कार्बन 6 12 लिखा, सल्फर 16 32 लिखा हुआ है, ये जो ऊपर 32 या कार्बन का 12 लिखा हुआ है, ये एटॉमिक मैथ्स है, मैथ्स नंबर नहीं है, मैथ्स नंबर नहीं है। एटॉमिक मैथ्स एटम से रिलेटेड होता है, एटॉमिक लफ्ज आ गया ना, एटम से रिलेटेड होता है एटॉमिक मैथ्स जो होता है। और जो मैथ्स नंबर है वो देखें, मैं मिसाल देता हूं, सोडियम, सोडियम का कोई आइसोटोप्स नहीं है, तो लिहाजा सोडियम के वो जो ऊपर लिखा होगा ना एटॉमिक मैथ्स 23, यानी कि उसको आप एटॉमिक मैथ्स कहेंगे। कार्बन के एटॉमिक मैथ्स, कार्बन के आइसोटोप्स ज्यादा हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो लिहाजा इसके मैथ्स। जिन एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स को भी मतलब जारी बात है साथ लिखना होता है, आइसोटोप्स के भी मैथ्स को देखना पड़ता है। तो सिंपल सी मैं जरा पंजाबी वर्डिंग में आपको समझाता हूं, पंजाबी लहजे में समझाता हूं कि भाई वो एलिमेंट जिनका आगे आइसोटोप्स नहीं है, उनको आप एटॉमिक मैथ्स कहेंगे, ठीक है। और वो एलिमेंट जिनके आइसोटोप्स हैं, उनको हम मैथ्स नंबर कहते हैं, उनको हम मैथ्स नंबर कहते हैं। मेरे ख्याल में आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर, जरा अब हम आते हैं इसके रिलेशनशिप पे कि भाई एटॉमिक मैथ्स का एटॉमिक नंबर से रिलेशन क्या है, ये मैं आपको अभी बताने लगा हूं, इनका आपस में रिलेशन। तो Z प्लस एन, ये देखिएगा जरा, A इज इक्वल टू Z प्लस एन। व्हाट इज द मीन बाय Z एंड एन? ये क्या है, ये क्या है? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। आप इससे एटॉमिक मैथ्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपसे कहा जाए आपको एटॉमिक मैथ्स भी पता है, एटॉमिक नंबर भी पता है, मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करके, तो यार Z को इधर आके माइनस कर दीजिएगा, Z इधर आके माइनस हो जाएगा, N इधर रहेगा, N आप इधर रख लें, न्यूट्रॉन फाइंड करना है ना, तो A में से माइनस कर दें Z को, ठीक है। लेट्स सपोज आप Z फाइंड करना चाह रहे हैं, तो N को इधर आके माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। आप Z अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो Z को आप इधर रखें, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं तो A माइनस N कर दें। तो मतलब ये असल में इसका रिलेशनशिप है,
एटॉमिक मास का रिलेशनशिप ये है कि अगर एटॉमिक मास अगर आप देखें किसी का, तो एटॉमिक नंबर प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को सम कर दें, बात तो वही है, सेम ही। तो ये इनका आपस में रिलेशनशिप था, इंतहाई आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, जरा मैं थोड़ी सी आपकी रिहर्सल करवा दूं। मेरे ख्याल में डस्टर इधर नहीं पड़ा, अच्छा पढ़ के, बल्कि ये पड़ा है डस्टर जी। मैं थोड़ी सी आपको रिहर्सल करवा दूं। ये मैं एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिलीट कर रहा हूं, यहां से रिमूव कर रहा हूं। तो मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं ऊपर, एलिमेंट भी है, आयन भी है। ऊपर मैंने हेडिंग दी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन डिफरेंट आयन्स। मुख्तलिफ आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने, इंतहाई आसान। चलो पहले ऑक्सीजन लिखा हुआ है 8 816 लिखा हुआ है बेटा। ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला मास नंबर होता है। तो जो दीजिएगा जरा, ये जी इसका मैं इस ऑक्सीजन में 816 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने लगा हूं। कितना है एटॉमिक नंबर? 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है। ओके, फिर अब प्रोटॉन कितने हैं? जारी बात है 8 है, 8 ही है एटॉमिक नंबर प्रोटॉन। आप बल्कि मैं कहता हूं ऐसा लिखें, आप प्रोटॉन पहले लिखें। क्यों? क्योंकि ये जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? प्रोटॉन को, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए प्रोटॉन पहले लिखें। फिर जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब हम न्यूट्रॉन पे बात करते हैं। न्यूट्रॉन भाई 16 में से 8 माइनस कर दें, 8, न्यूट्रॉन भी 8। बात समझ आई? चलें चलें आगे चलते हैं। ऑक्सीजन यहां पे उसने लिखा हुआ है, सॉरी यहां पे 8 आना था, 8 -2। जरा बेटा तवज्जो दीजिएगा जरा, ये लिखा हुआ है, ये 8 ऊपर -2। बेटा तवज्जो से बात सुनिएगा जरा। अब देखिए जी, आप इसका प्रोटॉन बता रही हैं, आप इसका प्रोटॉन बता रहे हैं, हाँ जी, जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन, प्रोटॉन तो बता दिया 8 है, हाँ जी। अब जरा इलेक्ट्रॉन पे आइएगा। इलेक्ट्रॉन बेटा वेरी इंटरेस्टिंग, तवज्जो से बात सुननी है आपने। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अब उतने नहीं होंगे, ऊपर -2 का चार्ज है, ऊपर -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसमें, -2 है ऊपर, मतलब प्रोटॉन तो वही है जो एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन वैसे भी न्यूक्लियस के अंदर पड़े हैं, प्रोटॉन तो चेंज नहीं हो सकते ना, प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन ही चेंज होते हैं, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। यहां पे -2 है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। 8 में 2 प्लस कर दें 10, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे 10 है। मुझे लगता है आपको क्लियर होगी उस बात। इलेक्ट्रॉन यहां पे 10 हैं। अब आ गई न्यूट्रॉन की बारी। न्यूट्रॉन कैसे है? मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, वही न्यूट्रॉन सेम ही रहेंगे। इसमें न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे, ठीक है। अब सेम एज लाइक, मुझे लगता है कि ये फास्फोरस और सल्फर, मुझे लगता है कि आपको मुझे रिहर्सल के लिए देने चाहिए कि आप लोग जो है मुझे इसको जो है जरा बताएं, रिहर्सल देखें इसकी, करें रिहर्सल करें। आप मुझे इसकी जरा बता दें कि आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, बताइएगा मुझे जरा। अगर आप कहते हैं, चलें बेटा देख लें, मैं लास्ट सल्फर भी कर देता हूं। यहां पे लिखा हुआ 16, यहां पे लिखा हुआ 32, ठीक है, तो इधर भी कर लेते हैं। 16 ऊपर -2, मेरे ख्याल में यार बड़ा ही आसान है। देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने? जो एटॉमिक नंबर 16। इलेक्ट्रॉन कितने? भाई अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लिहाजा जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। जब ऊपर कोई चार्ज ना हो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन भी सेम। अब न्यूट्रॉन कितने? 32 में 16 माइनस कर दें, 16। अब इधर आ जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ओके जी, प्रोटॉन कितने? जितना एटॉमिक नंबर 16। इलेक्ट्रॉन कितने? वो एटॉमिक नंबर में ऊपर देख लें माइनस का चार्ज है तो 2 प्लस कर लें, प्लस का चार्ज है तो 2 माइनस कर दें, उलट होता है ना ये। अच्छा, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए, 16 में 2 जमा कर दें फिर 18। न्यूट्रॉन उतने ही है, न्यूट्रॉन उतने हैं, न्यूट्रॉन 32 में से आपने 16 माइनस कर दें, 16 ही है, 16 ही है।
मुझे लगता है आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। बाकी ये वाला आपने मुझे बताना है, ये वाला आपने बताना है, ये वाला फास्फोरस। फास्फोरस यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 31 है, और इधर फास्फोरस यहाँ पे 15 है, ऊपर -3 है। बेटा इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आप मुझे बता दीजिएगा। तो देखते हैं जी कौन बनता है करोड़पति, कौन आप में से जीनियस है, और कौन मुझे नीचे कमेंट में इसका आंसर बताता है। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है लाजमी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर कर दें। चैप्टर 2 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। आज हमने पहला लेक्चर जो है चैप्टर 2 का देखा। इंशाल्लाह कल जो है तरतीब से आपका दूसरा लेक्चर आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।